दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। आज की 15 से ज़्यादा बड़ी खबरें बताऊँगा। देश दुनिया की, उत्तर प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हर एक खबर आपको सबसे सही और सबसे सटीक मिलने जा रहा है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। बगल में मोबाइल रख दीजिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आज की बड़ी खबरों के बारे में जान लीजिए। पहली बड़ी खबर है टीआरई 4 भर्ती पर बवाल को लेकर। बिहार में टीआरई 4 भर्ती को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। हजारों अभ्यर्थियों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों की मांग है टीआरई 4 नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाए, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। छात्र नेताओं का कहना है अगर 21 मार्च तक विज्ञापन नहीं आया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या सरकार जल्द फैसला लेगी या अभ्यर्थियों को और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही हर बड़ी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शेयर बाजार में बड़ी तेजी को लेकर अपडेट है। शेयर बाजार में बड़ी तेजी आई है। सेंसेक्स 633 अंक उछलकर 76,700 के पार पहुंच गया है। निफ्टी भी 196 अंक चढ़कर 23,700 के स्तर पर बंद हुआ है। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह है निचले स्तर पर जबरदस्त खरीदारी और ग्लोबल संकेत। वहीं कच्चे तेल में नरमी और आईटी सेक्टर में तेजी ने बाजार को मजबूत सपोर्ट दिया है। 3 दिनों में बाजार 2140 अंक चढ़ा है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप निवेश कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। टीजीटी 2021 को लेकर बड़ी अपडेट है। टीजीटी 2021 भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। हिंदी विषय के ओबीसी अभ्यर्थियों ने विशेष बात कही है। अवशेष पैनल के तहत कॉलेज विकल्प भर दिए। कुल 33 अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई थी, जिसमें से 31 ने काउंसलिंग में भाग लिया। अब जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह एक राहत की खबर है। अगर अभी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द को लेकर बड़ी अपडेट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 को रद्द करने का निर्णय पूरी तरह सही बताया है। कोर्ट ने 224 याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता जरूरी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि कट-ऑफ से ज़्यादा अंक पाने वालों को मौका मिलना चाहिए। इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलें। अगली अपडेट है रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय रुपये में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले रुपया 93 के करीब पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। लगातार 6 सत्रों में गिरावट के चलते रुपया 110 पैसे कमजोर हो चुका है। इसकी मुख्य वजह है विदेशी निवेश की बिकवले और वैश्विक तनाव। यह स्थिति रही तो महंगाई और भी चरम पर पहुंच सकती है और आम जनता को इसका नुकसान हो सकता है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में 40 नई आईटीआई खोली जाएंगी और 16,000 नई सीटें बढ़ाई जाएंगी। इससे युवाओं को बेहतर स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार ने नए सत्र 2026-27 के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। साथ ही कई पदों पर भर्ती भी होगी। अगर आप आईटीआई स्किल ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक अवसर आपको मिलने वाला है। भर्ती में प्रतिभाग करने का अवसर भी मिल सकता है। बोर्ड कॉपी चेकिंग को लेकर बड़ी अपडेट है। यूपी बोर्ड कॉपी चेकिंग से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर। पहले दिन 80% परीक्षकों की उपस्थिति दर्ज की गई है। प्रदेश में 250 केंद्र बनाए गए हैं। कॉपी जांच का काम शुरू हो चुका है। करीब 9 लाख से ज़्यादा कॉपियों का मूल्यांकन किया गया है। 1 अप्रैल तक पूरा रिजल्ट तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर अब आपने भी इस साल परीक्षा दी है तो रिजल्ट का इंतजार आपका ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा और रिजल्ट आपको जल्द देखने को मिलेगा। अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। इंस्टाग्राम को लेकर बड़ी अपडेट है। इंस्टाग्राम यूजर के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। 8 मई 2026 से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन फीचर हटाया जा सकता है। इसका मतलब यह कि आप मैसेज पहले जितने सुरक्षित नहीं रहेंगे। सरकारें और एजेंसियां इस फैसले का समर्थन कर रही हैं, लेकिन यूजर्स की प्राइवेसी पर सवाल उठ रहा है। अब देखना होगा
कि मेटा इस पर क्या अंतिम फैसला लेता है। टेक अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर फॉलो करें। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ घर का सामान व्यवस्थित करने से तनाव कम नहीं हो सकता। तनाव को लेकर सबसे बड़ी अपडेट है तनाव कम करने का एक ट्रिक मैं आपको बताऊं। रिसर्च के अनुसार सफाई और चीज़ों को व्यवस्थित करने में अगर आप अपना दिमाग लगाते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है। इससे नींद बेहतर होती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आज ही अपने कमरे टेबल को साफ करें और फर्क खुद महसूस करें कि आपको तनाव से मुक्ति मिलती है या नहीं, आपको शांति महसूस होता है या नहीं। टेट 2026 को लेकर बड़ी अपडेट है। टेट 2026 को लेकर मेरे द्वारा एक ट्वीट भी किया गया है, आप ट्वीट जाकर देख सकते हैं। एक्स पर मेरे द्वारा पोस्ट किया गया, सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी आपको दी गई है। टेट 2026 को लेकर बड़ी अपडेट जो सामने निकल आई है कि परीक्षा का सिलेबस तैयार हो चुका है और पोर्टल पर टेस्टिंग अंतिम चरण में है। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना। शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और भर्ती प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई है। जो अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर ले उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 27 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में सारी प्रक्रियाओं को शुरू कर दिया जाएगा। जो जानकारी प्राप्त हुई है, आवेदन, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। अगली अपडेट है हवाई यात्रा करने वालों के लिए। अब फ्लाइट में 60% सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दी जाएंगी। डीजीसीए के नए नियम के अनुसार यात्रियों को ज़्यादा सुविधा देने के लिए यह फैसला लिया गया है। पहले सिर्फ 20% सीटें ही फ्री मिलती थीं, लेकिन अब यह बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। इससे परिवार के साथ यात्रा करने वालों को बड़ा फायदा मिलेगा। अब देखना होगा कि एयरलाइंस इस नियम को कैसे लागू करती है। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। शिक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है। संसदीय समिति ने केंद्र और राज्यों से कहा है कि शिक्षा का बजट बढ़ाकर जीडीपी के 6% तक कर दिया जाए। रिपोर्ट के अनुसार देश में अभी तक लाखों बच्चे स्कूल से बाहर है, साथ ही कई स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या देश में शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पद खाली हैं शिक्षकों के लिए, वर्तमान सरकार सुन नहीं रही है। वर्तमान सरकार चुनाव का फायदा लेना चाहती है। अब चुनाव का फायदा किस प्रकार से लेगी, यह देखने वाली बात होगी। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए बजट बढ़ाना बेहद जरूरी माना गया है। क्या सरकार इस सुझाव को मानेगी या समझने की कोशिश करेगी? अगर नहीं करेगी तो बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना मत भूलें। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यूपी में कोई भय नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई। सरकार के 9 साल पूरे होने पर कई बड़ी उपलब्धियां भी गिनी गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो उपलब्धियां गिनाई जा रही सरकार के द्वारा उसमें कितनी सत्यता, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे लाखों नौकरियां और पुलिस भर्ती, लाखों नौकरी, कितना नौकरी मिला, कितनी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई, यूपी टेट की परीक्षा नहीं हो पा रही, टीजीटी की परीक्षा नहीं हो पा रही है, बहुत सारी भर्तियां लटकी पड़ी है, बहुत सारी भर्तियों की परीक्षा नहीं हो पा रही है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दावा कर रहे हैं, उसमें कितनी सत्यता जनता बताएगी, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ये सवाल है क्या जनता भी इस दावे से सहमत है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है। राज्य में पंचायत चुनाव जुलाई तक कराए जा सकते हैं। फिलहाल मतदाता सूची और सीटों के आरक्षण पर काम चल रहा है। सरकार और चुनाव आयोग दोनों तैयारियों में जुट गए हैं। हाईकोर्ट ने भी चुनाव प्रक्रिया को लेकर सख्ती दिखाई है। अब जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, ऐसी खबरें सामने निकल कर आई हैं। तो जुलाई में चुनाव होने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। बीमा सेक्टर को लेकर बड़ी अपडेट है। जल्द ही सुगम पोर्टल लॉन्च होना है और आपको मालूम होगा सुगम पोर्टल लॉन्च होने के बाद क्या होगा, जहां आपको सस्ता आसान मोटर बीमा मिलेगा। इस पोर्टल पर सभी कंपनियों की पॉलिसी एक ही जगह दिखेगी। आप आसानी से तुलना करके सबसे सस्ती और बेहतर पॉलिसी चुनेंगे। इसमें धोखाधड़ी भी कम होगी और क्लेम करना भी आसान होगा। यह सिस्टम जुलाई तक शुरू हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। पीसीएस इंटरव्यू से जुड़ी जानकारी आपके सामने रख रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। अभ्यर्थियों से पूछा गया कि अगर आपने वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए नौकरी छोड़ दी है, उसके कारण नौकरी छोड़ दी है, तो एसडीएम की 24 घंटे की जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे। इसके अलावा नीतिगत सोच और प्रशासनिक निर्णय से जुड़ा भी सवाल पूछा गया है। इस इंटरव्यू में अभ्यर्थियों की मानसिक क्षमता और निर्णय लेने की ताकत को परखने के लिए किया गया था। अगर आप भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे सवालों से आपको जूझना पड़ सकता है, इसलिए आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करिए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में या यूपी SSSC के माध्यम से या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आई थी और आपको मालूम होना चाहिए कि उसको लेकर भी बवाल हुआ, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो उत्तर प्रदेश में रद्द की गई थी, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बहुत ही अच्छा उम्दा निर्णय है। तो आप लोग बताइए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो भर्तियां हैं वह कब आने वाली हैं, जैसे हाईकोर्ट आरओ की, या तो जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई बहुत जल्द इस पर काम कंप्लीट होगा और मई तक आपको किसी भी हाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरओ की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। उससे पहले भी आ सकते हैं, लेकिन मई तक हम जानते हैं प्रबल संभावना है कि वैकेंसी आ जाएगी किसी भी हाल में। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बोरिंग टेक्नीशियन का कटऑफ क्या जाएगा इसके संबंध में जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।